लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जिस समय समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए। एज 25 हो चुकी है, एज 30 हो चुकी है, बट अभी तक अगर जॉबलेस हो, कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, लाइफ सेट नहीं हो पा रही, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर कभी कभी ये लगता है कि रास्ते तो 10 हैं, लेकिन चलना किस पे चाहिए, कौन सा रास्ता मेरे लिए परफेक्ट होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। मैं नीतू सिंह। मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जब लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जब हम सबको रास्ते नज़र नहीं आते और हम कहीं ना कहीं घुटने टेक देते हैं अपनी समस्याओं के आगे। तो आखिर हम सबको करना क्या चाहिए? क्या सच में घुटने टेक देना चाहिए, या फिर अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहना चाहिए, या फिर कुछ समझदारी से काम लेना चाहिए? मैं इसके बारे में कुछ 4-5 टिप्स बताने जा रही हूँ। बिना डिले किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नंबर 1 टिप्स, या तो आप मिसगाइडेड हैं, आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। नंबर 2, या फिर आप में धैर्य नहीं है, पेशेंस की कमी है। जिस इंसान में पेशेंस की कमी होती है उसे अचानक लगता है कि अब क्या किया जाए, समझ में नहीं आता, और वो धैर्यहीन हो जाता है और आगे कुछ रास्ता नजर ही नहीं आता। नंबर 3, आलस का होना। आप चाहते तो बहुत कुछ है कि मुझे लाइफ में हर कुछ चाहिए, मुझे ये बनना है, वो बनना है, हर कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप अलार्म सेट करके सोते हो 5 o'clock की और उठते हो 7 o'clock की, तो फिर आपके सारे शौक अरमान सपने धरे के धरे रह जाते हैं। तो ये बात हुई आलस की। अगर आप में आलस है, लेजीनेस है, तो पहले आप इसे दूर करने की कोशिश करें। नंबर 4, खुद का कंपेयर दूसरों से करने लगना। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपनी तुलना औरों से करने लगते हैं कि हमारे ही साथ के लोग आज इतनी ऊंचाई पे है, काफ़ी सक्सेस पा लिए, बट मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उस सिचुएशंस में भी हमें रास्ते नज़र नहीं आते और हम डिस्परेट हो जाते हैं। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सुसाइड भी करने की कोशिश करने लगते हैं। नंबर 5, ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना। दोस्तों, कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि जितना हम डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा डिज़ायर करते हैं। करते कुछ नहीं, लेकिन सोचते हैं कि हमारे पास हो जाए सब। इसके वजह से हमारी लाइफ में निराशा आ जाती है। अगर हमें जो चीज़ चाहिए लाइफ में उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम ही ना करें तो डिस्परेट तो होंगे ही। तो आगे अगर लाइफ में हर कुछ अचीव करनी है, कुछ अच्छा करना है, बनना है, तो उसके लिए पहले से ही आपको वो सीढ़ी तैयार करनी होगी, जिस सीढ़ी पे चढ़ के आप अपनी सफलता तक पहुंच पाओ। अगर ओवर एम्बिशियस हो, अगर आपको लगता है कि मेरे पास लक्ष्य है, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो आप दूसरों से कंपैरिजन ना करें और आप अपने काम पे ध्यान दें। ये जो भी मैंने 5 बातें बताई है ये बिल्कुल ही सही है। अगर ये 5 रीज़न नहीं है और आप फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि सच में मैं ऐसा कुछ नहीं है कि एम्बिशियस हूँ, या फिर अपनी कंपैरिजन दूसरों से कर रहा हूँ, या फिर मैं बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ, तो इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? इंसान को जब कुछ लाइफ में चाहिए ही नहीं, एक्सपेक्टेशन से ही नहीं है, अपनी कंपेयर दूसरों से नहीं कर रहा है, फिर वो डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? इसके अलावा और भी रीज़न हो सकती है। फिनेंशियली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली डिस्टर्बेंस हो सकती है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है। आप अगर डिसअपॉइंटेड है किसी चीज़ को लेके, तो सॉल्यूशंस भी बहुत सारे हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उनसे आप डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो आप अकेले में बैठ के अपने आप पे फोकस करके सोच सकते हो कि आखिर रीज़न क्या है। क्योंकि खुद से बातें करके, खुद से सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करके उसका सोल्यूशन निकालना बहुत ही बेस्ट आइडिया है। क्योंकि सोल्यूशंस भी आप ही के पास है, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है। आपसे बेहतर आपका दोस्त कोई नहीं है। जब हमें कुछ समझ में ना आए, ऐसा मोमेंट हर किसी के साथ होता है। कोई भी यहाँ पे यूनिक नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हर किसी में प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ ही समस्याएं हैं, तो उसको सॉल्व भी करना आपके हाथ में है। जहाँ कारण है वहाँ बिल्कुल निवारण है, जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ सॉल्यूशंस भी है, 101% सॉल्यूशंस है। तो कभी भी मिसगाइडेड ना हो, इम्पेशेंस ना हो, बहुत ही पेशेंस के साथ अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना सीखे। एंड बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट ऑल द टाइम। नेवर हैव टू थिंक दैट हु आर ओवर हियर एंड आई नीड हेल्प टू समवन। ऐसा कुछ नहीं है। नीड अगर आप जिस समय फील करोगे, आप बिल्कुल भी उस समय हेल्पलेस फील करने लगोगे, अपने आप को बहुत ही वीक फील करोगे और ये सोचोगे कि कोई आए और मेरी मदद करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये लाइफ हमारी बहुत छोटी है और खूबसूरत है, और जीना भी हमें ही है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करनी है, इसका भी तरीका आप ही को निकालना होगा। और यू आर नॉट यूनिक हियर, यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी रॉकेट साइंस।
just calm down and have a patience and start whatever you are thinking. Think and think again. Over and over again you have to think. Whatever happening with you, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे आपको रिसर्च करने होंगे, क्योंकि फालतू की चीज़ों के बारे में अगर सोचने के लिए इंसान के पास टाइम है तो अपने बारे में भी सोचने के लिए टाइम होनी चाहिए ना। बिल्कुल समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, अपने पे फोकस करें। और सबसे समाधान है हर समस्या का मेडिटेशन। जब कुछ नहीं समझ में आए तो 5 मिनट के लिए मेडिटेशन तो ज़रूर ही करनी चाहिए, क्योंकि उस समय जब आप अपनी आइज़ को क्लोज करोगे तो खुद से ही बातें करोगे और अपने आप को फाइंड आउट करोगे कि एक्चुअल रीज़न आखिर थी क्या। इंसान यहाँ हर 5 मिनट को यूज़ करता है। जो 5 मिनट आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में लगा देते हो, आधी से अधिक टेंशन तो हमें सोशल मीडिया से आती है। हमारी जो ये कंपैरिजन करने की जो आदत पड़ चुकी है ना, वो सोशल मीडिया से है। अगर एक बार आप स्क्रॉल करोगे, किसी ना किसी की अच्छी ड्रेस, अच्छी स्टाइल दिख गई, अच्छी हर चीज़ दिख गई, तो इंसान कंपैरिजन करता है कि मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, उसके पास ये क्यों है, मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ, मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है। हर कोई अपने आप में बेटर है। देयर शुड बी नो कंपेरिजन। आप अलग हो, हर किसी की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, कोई भी किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। ऑल आर नॉट अलाइक। 5 उंगलियां जिस तरह से बराबर नहीं है। हर इंसान की व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डिफरेंट है। अमिताभ बच्चन अपनी जगह पे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान अपनी जगह पे शाहरुख खान है, सलमान खान अपनी जगह पे सलमान खान है। कोई भी किसी की कॉपी नहीं कर सकता। हर किसी की एक्टिंग के तरीके, हर किसी की पर्सनालिटी, हर किसी के फैंस अलग अलग हैं। तो ये चीज़ आपको भी अपने आप से एग्री करना होगा कि अगर आप में जो भी गुण है, हॉबीज़ है, उसको निखारिए, ना कि दूसरों से कभी कंपेरिजन कीजिए। क्योंकि जब इंसान कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है, उस समय ही अकेला रह के ओवर थिंकिंग करता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। ये इसलिए होता है कि लोग इतना ज़्यादा कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दी, इतनी ज़्यादा दूसरे के पहनावे ओढ़ावे इन सब चीज़ों को देखकर उनकी तरफ जितना झुकाव होते जा रहा है, दुनिया इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं एक सलाह हमेशा दूंगी कि जब भी अपने आप को मिसगाइडेड पाइए, खुद को अलोन पाइए, अलोन रहना बहुत ही बेहतर है। बेटर बी अलोन देन इन बैड कंपनी। ऑलवेज हैव टू कीप इन योर माइंड कि हमेशा अकेले रहना बेहतर है 10 मूर्खों के साथ रहने से। मुझे अकेले रहना पसंद है क्योंकि ये मेरी इनहेरेंट क्वालिटीज़ है, मे बी यू कैन से। क्योंकि अकेले रहने में जो मज़ा है वो शायद सबके साथ नहीं, क्योंकि आपकी अपनी सोच, अपनी थिंकिंग उसी समय काम करना शुरू करती है जब आप अकेले रहते हो। आप खुद से बातें करते हो, खुद से सोचते हो कि मुझे नया एक्सप्लोर क्या करना है, क्या इवॉल्व करनी चाहिए, कुछ नई चीज़ें। आप 10 के झुंड में रहोगे तो आपकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो खो जाएगी। लोग वैल्यू नहीं करेंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे आपने क्या है। हर कोई अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, सोचता है आई एम द बेस्ट। बट जब आप खुद से बातें करोगे, खुद में रहना सीख जाओगे, तो समझ में आएगी कि आप औरों से बेहतर हो। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई वीडियो कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 24 आवर्स की लाइफ है, आप ये समझ लो कि परमात्मा ने आपको एक दिन की यानी कि 24 घंटे की लाइफ दी है। आप उस 24 घंटे में क्या कर सकते हो? सोचो कि जिंदगी की आपकी ये आखिरी दिन है, आखिरी दिन समझ के जियो और पूरे दिन एंजॉय करो। तब आपको अपनी हरकतों पे बहुत ही अफसोस होगा कि काश मैंने सब कुछ कर लिया होता जो मुझे पसंद था। ये सोचने के बजाय कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या क्या चाहिए। किसी को कुछ नहीं चाहिए, सुकून, शांति और प्यार चाहिए और एंजॉय करने वाली लाइफ चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको लगे कि आज मुझे सब कुछ मिल रहा है एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 14, 50, 60, 70, 80 वॉट एवर, तो उसी समय आपको सब मिल गया। जिंदगी आप पूरी लाइफ की जिंदगी आप 1 साल में भी जी सकते हो। नेवर टू लेट। एज इज जस्ट अ नंबर। So all the very best, and now I'm going to wind up my video once again, I'm telling you. So फिर मैं मिलूंगी एक अच्छी नई वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। नमस्कार।